उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या? भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ। मुफ्ती शमाइल नदवी ने भारतीय शायर जावेद अख्तर को चारों शाने चित कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही लेक्चर से रब्बे करीम ने कितने लोगों को हिदायत का रोशन रास्ता दिखाया। कल नाजरीन कराम इस बहस को करोड़ों लोगों ने देखा और आज आप भी यहाँ पे मुलाहजा कीजिए। 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली में मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब और मारूफ शायर जावेद अख्तर के माबैन वजूद बारी ताला के मौजू पर एक मनाजरा हुआ जो कि इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड बन गया और अब तक तकरीबन 65 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी ने इस्लाम और अहले इस्लाम के मुवक्कफ को निहायत वकार, मतानत, मजबूत दलाइल और मंतकी इस्तदलाल के साथ वाज़े फरमाया और मुल्हदीन के फैलाए हुए शकूक और शुबहात का इल्मी, अकली और फिक्री सतह पर मुदल्लिल जवाब पेश किया। ये गुफ्तगू न सिर्फ अहले ईमान के कुलूब के लिए तकवीयत और सुकून का बायस बनी बल्कि असरे हाजिर में अलहाद के फितनों के मुकाबले में एक मुअस्सिर इल्मी मुहाज भी कायम कर गई। नाजरीन, इस मुनाजरे में जो सवाल जवाब हुए जरा वो मुलाहिजा कीजिए। जावेद अख्तर ने कहा कि अगर खुदा है तो दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों हैं? मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जवाब में कहा कि अगर मसाइब खुदा की अदम मौजूदगी का सबूत हैं तो इंसाफ का मुतालबा करना फजूल है। मसाइब इस बात का सबूत हैं कि इंसान के अंदर सही और गलत का एहसास मौजूद है और ये खुदा की सबसे बड़ी निशानी है। फिर जावेद अख्तर ने कहा कि अगर ज्यादातर लोग किसी चीज को सच मान लेते हैं तो क्या वो सच हो जाती है? मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने कहा कि सच्चाई का तयन अक्सरियत से हो तो तारीख में कभी गलत नहीं हुआ। फिर गुलामी, नस्ल परस्ती और जबर को भी दुरुस्त समझा जाएगा क्योंकि उन्हें एक जमाने में अक्सरियत की हिमायत हासिल थी। जावेद अख्तर ने फिर सवाल किया कि अगर खुदा का कोई साइंसी सबूत नहीं है तो हम इस पर क्यों यकीन करें? जिसके जवाब में मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि हर चीज जो मौजूद है उसे लेबोरेटरी में दिखाने की जरूरत नहीं है। अक्ल, मोहब्बत, जमीर, इंसाफ, इनका भी कोई टेस्ट ट्यूब सबूत नहीं, लेकिन कोई भी इनसे इनकार नहीं करता। जावेद अख्तर ने कहा कि मजहब इंसानी तख्लीक है, इसलिए इस पर सवाल उठाना जरूरी है। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने कहा कि सवाल करना जरूरी है, लेकिन पहले आइए फैसला करें कि इंसान कानून बनाता है या कायनात। अगर इंसान ही सब कुछ होता फिर मौत, फितरत और तकदीर पर इसका इख्तियार क्यों नहीं? जावेद अख्तर ने जवाब में कहा कि मैं वही मानता हूं जो अक्ल मानती है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि अक्ल बहुत कीमती है, लेकिन अक्ल खुद कहती है कि वो सब कुछ नहीं समझ सकती। अक्ल सब कुछ समझ जाए तो गरूर इल्म कहलाएगा। जावेद अख्तर ने कहा कि मजहब लोगों को तकसीम करता है, तो जवाब में मुफ्ती साहब ने कहा कि मजहब लोगों को तकसीम नहीं करता, लोग अपने जाती मकासद के लिए मजहब को तकसीम करते हैं। चाकू खाने और इंसान दोनों को काटता है, इसलिए कसूर छुरी का नहीं बल्कि इस्तेमाल करने वाले का है। इन तमाम सवालों के बाद मुफ्ती शमाइल नदवी के जवाबात जज्बाती नारे नहीं थे बल्कि अक्ल, फितरत और मंतक की 3 झलकियां थीं। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई तंज नहीं, बस पुरसकून सवालात जिन्होंने उनकी तरदीद करने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कोई बहस नहीं थी, ये मंतक का पोस्टमार्टम था जहां शोर नहीं था लेकिन अल्फाज भारी थे, जहां तालियां नहीं बल्कि खामोशी गवाही दे रही थी। मुफ्ती साहब ने साबित कर दिया ईमान तो हम परस्ती नहीं बल्कि एक अकीदा है जो दलील के हर इम्तिहान पर पूरा उतरता है। इसे जवाब कहना एक मामूली बात होगी, ये सोच की रीढ़ की हड्डी को हिला देने वाली वजाहत थी। इस तरह की वजाहत का मकसद दलील जीतना नहीं बल्कि हकीकत को पेश करना है। शोर मचाने वाले और वजाहत करने वाले में यही फर्क है और आज वजाहत करने वाले ने बगैर किसी हंगामे के सब कुछ कह डाला। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।